बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सोलर पैनल्स की सफाई का तरीकाकार। हाउ टू क्लीन सोलर पैनल। सोलर पैनल क्लीनिंग। सोलर पैनल साफ करते वक्त की एहतियात। ये तमाम तफसील आप इस वीडियो में देखेंगे। मैं सोलर पैनल्स की क्लीनिंग करने लगा तो सोचा कि वीडियो बना लूं ताकि आप लोग भी ये इल्म सीख लें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस वीडियो में आप सोलर पैनल्स की सफाई के बारे में बहुत अहम मालूमात सीख सकेंगे। इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि सोलर पैनल्स की सफाई का तरीकाकार क्या है। सोलर पैनल साफ करते वक्त किन चीज़ों की एहतियात करें, किस वक्त सोलर पैनल्स की सफाई करनी चाहिए और किस वक्त आप सोलर पैनल साफ नहीं कर सकते, कौन से औजार यानी टूल्स सोलर पैनल्स की सफाई में इस्तेमाल होते हैं, सोलर पैनल्स को साफ करने का फ़ायदा क्या होता है। सोलर पैनल की सफाई का तरीकाकार। सोलर पैनल के ऊपर की सतह शीशे से बनी होती है। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि लोग क्या इस्तेमाल करते हैं जिससे सोलर पैनल का नुकसान होता है। ये बांसी झाड़ू है, ये ब्रूम है कह लें आप, इसमें नायलॉन के रेशे होते हैं। इसी तरह ये फूल झाड़ू है। सफाई का कपड़ा। सफाई करने के लिए इनमें से किसी चीज़ का भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। मसलन ये तीले वाला झाड़ू है या बांसी झाड़ू भी इसको कहते हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो शीशे के ऊपर लाइनें या लकीरें पड़ जाएंगी और शीशा जगह जगह से धुंधला और ख़राब हो जाएगा। इसी तरह कपड़े से साफ़ करें तो कपड़ा जो है वो भी कुछ जगहों पर पानी छोड़ देता है, क्योंकि हमने खाली सोलर पैनल्स को धोना या साफ़ सुथरा नहीं करना बल्कि इसको खुश्क भी करना है। सोलर पैनल्स की सफाई के लिए किचन में मौजूद अशिया को इस्तेमाल करते हुए मैंने एक महलूल तैयार किया। इसको आप होममेड क्लीनर भी कह सकते हैं। इसमें मैंने बर्तन धोने वाला साबुन यानी डिश वॉशिंग सोप 2 लीटर पानी के साथ एक देचकी में गर्म किया। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्लीनिंग सोल्यूशन मैंने कैसे बनाया। एक देचकी ले लें, उसमें आप पानी गर्म कर लें और उसके बाद ये पानी चूंकि गर्म हो रहा है तो साथ साथ ये एक सस्ता सा बर्तन धोने का साबुन यानी कि डिश वॉशिंग सोप आप ले लें और इसको तोड़ लें। इतना ज़्यादा तो नहीं डालना हमने, तो ये थोड़ा सा ये देख लें, तकरीबन इतना मैं डाल रहा हूँ इसमें। 2 इंच के बराबर है, तकरीबन 2-2.5 इंच। तो ये आपने इसके अंदर डाल देना है। तो अब ये पानी गर्म होएगा। पानी गर्म होने के साथ साथ ये जो डिश वॉशिंग सोप डाला है यानी कि बर्तन धोने का जो साबुन इसमें डाला है ये घुल जाएगा इस पानी में। तो इस तरह हम अपना एक लिक्विड तैयार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि बर्तन धोने का साबुन पानी के अंदर घुल चुका है, हल हो चुका है। मैंने इस पानी को उबालना नहीं है, मुझे खोलता हुआ पानी नहीं चाहिए। तो मैं अब चूल्हा जो है वो मैं बंद कर देता हूँ। सफाई के लिए तैयार किया गया ये पानी और साबुन का महलूल 15 मिनट के बाद मैं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। यह है हमारे पास बर्तन धोने के साबुन का महलूल और ये एक खाली पानी की बोतल, इसके ऊपर एक कीफ या कुपी कह लें, ये मैंने पानी डालने के लिए ये वाटर नोजल कह लें, ये इसमें रखी है। एहतियात के साथ आपने पानी इसमें डालना है। और पानी इस्तेमाल कर लें। ये ट्रे पहले से इसलिए रखी थी कि ये गंद मच सकता है, पानी बाहर गिर सकता है,
तो ये एहतियात पहले से कर लें। तो ये पानी अभी भी गर्म है, लेकिन इतना है कि बर्दाश्त के काबिल है। अब उसके बाद आप ये स्प्रे लेंगे और इस फुवारे को आपने इसके ऊपर कस देना अच्छी तरह। ये हमारा महलूल तैयार हो चुका हुआ है और अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। सोलर पैनल साफ करते वक्त किन चीज़ों की एहतियात करें? सोलर पैनल्स को पानी से धोने और साफ करने से पहले ब्रेकर और इन्वर्टर बंद कर दें ताकि बिजली की सप्लाई बंद हो जाए। अगर सोलर पैनल्स की तारों पर ब्रेकर नहीं लगा हुआ तो फिर चार्ज कंट्रोलर से सोलर पैनल्स की तारें पेच खोलकर निकाल दें। यानी इस बात की तसल्ली करनी है कि सोलर पावर सिस्टम मुकम्मल तौर पर ऑफ हो चुका है। नहीं एहतियात करेंगे तो करंट का झटका या बिजली का अर्थ लग सकता है। किस वक्त सोलर पैनल्स की सफाई करनी चाहिए और किस वक्त आप सोलर पैनल साफ नहीं कर सकते? जनाब, बात यह है कि सोलर पैनल्स की बनावट में शीशे की प्लेट इस्तेमाल होती है और ये सूरज की धूप को इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा करती है। लिहाजा इनकी सफाई सुथराई का ख़ास वक्त होता है। ये नहीं हो सकता कि आप दोपहर के 12 बजे या शाम के वक्त सोलर पैनल्स को साफ़ करना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो शीशा ख़राब हो जाएगा। मज़ीद सोलर पैनल्स के साइड पर जो एल्युमिनियम का फ्रेम लगा होता है उससे हीट या गर्माइश शीशे को नुकसान पहुंचाने का बायस बन सकती है। मौसम सर्दी का हो या गर्मी का, सोलर पैनल्स की सफाई सुथराई और धुलाई का बेहतरीन वक्त सुबह 8 से 9 बजे तक होता है। कौन से औजार यानी टूल्स सोलर पैनल्स की क्लीनिंग में इस्तेमाल होते हैं? सोलर पैनल्स की सफाई सुथराई और धुलाई के लिए मुख्तलिफ तरह के औजार यानी टूल्स छोटे और बड़े साइज में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने जो अशिया इस्तेमाल की हैं इनकी तफसील कुछ यूं है। ये एक 1.5 लीटर की पेट बॉटल है। इसी तरह ये 2.25 लीटर की जंबो बॉटल कह लें, और इसी तरह ये 5 लीटर की। इनमें मैंने साफ पानी भरा है। पानी की बाल्टी 40 लीटर में और नहाने का डोंगा। रबड़ और प्लास्टिक में ये एक वाइपर है, इसको स्क्वीजी भी बोलते हैं। ये एक डबल वाइपर के तौर पर होता है। इसमें एक साइड पर फोम और दूसरी साइड पर रबड़ का वाइपर लगा होता है। गाड़ियों के शीशे साफ करने के लिए या मिरर की सफाई के लिए ये एक हैंड वाइपर होता है। प्लास्टिक की इसकी बॉडी है और ब्लेड इसका रबड़ का है। 1.5 लीटर की पानी की बोतलें हैं जिनके ऊपर मैंने वाटर स्प्रे गन या शावर कह लें लगा दिया है। एक बोतल में साफ पानी है, दूसरी बोतल में होममेड क्लीनर है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि मैंने कैसे उसको बर्तन धोने वाले साबुन के साथ बनाया है। इसके अलावा गर्द व गुबार और मिट्टी से बचने के लिए एक टोपी है, ये धूप से भी बचाएगी। साथ में एक डिस्पोजेबल डस्ट मास्क का इस्तेमाल किया है साथ में। तो चलें जनाब, अब सफाई शुरू करते हैं। इस वक्त सोलर पैनल से 12.6 एम्पेयर और 26.8 वोल्ट्स आ रहे हैं। ये सर्किट ब्रेकर है, मैं इसको बंद करने लगा हूँ। अब देखेंगे ये तमाम 0 हो गए। अगर आपके पास सर्किट ब्रेकर नहीं है तो फिर आपको पीवी की यानी कि जो सोलर पैनल से तारें आ रही हैं वो आपको ये प्लस माइनस दोनों तारें पेज खोल के उतारनी पड़ेंगी। इसके बाद आ जाते हैं अपने इन्वर्टर या यूपीएस की तरफ। मैं एपीसी का यूपीएस एज इन्वर्टर यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको भी बंद करने लगा हूँ। ये क्यों ज़रूरी है? इसकी वजह यह है कि किसी किस्म का अर्थ या बिजली का झटका सोलर पैनल्स की सफाई के दौरान उनको पानी से धोते हुए नहीं पड़ेगा। तमाम सिस्टम शटडाउन हो चुका है। अब मैं ऊपर जाकर सोलर पैनल्स की सफाई का काम शुरू करता हूँ। ये है जनाब सोलर पैनल, और आप इनकी हालत देख सकते हैं कि मिट्टी से धूल से इनके ऊपर एक तह जमी हुई है। ये बाकियों की भी हालत कुछ इसी तरह ही है। तो साथ में ये देख सकते हैं ये परिंदों ने बिट्ठें की हुई हैं
जगह जगह वो भी, ये यहाँ पर भी। तो ये तो जारी बात है, ऐसा तो फिर होएगा कि जब आप सोलर पैनल्स को छत पर लगाएंगे तो ये काम तो होएगा कि जगह जगह परिंदे बिठे करेंगे और ये गंदगी आएगी। अब आप देख सकते हैं कि होम मेड क्लीनर जो मैंने साबुन और गर्म पानी से एक महलूल तैयार किया था, उसका मैं वाटर स्प्रे की मदद से छिड़काव कर रहा हूँ।
आप देख सकते हैं साफ़ हो गया काफ़ी। तो पानी फेंकते हैं अब। तीन बार इसकी धुलाई और सफाई की है, पानी से धोया है, वाइपरों से साफ़ किया है इसको। ये अब सूरत हाल है। पहले की क्या सूरत हाल थी वो भी अभी आपको दिखाते हैं। सोलर पैनल्स की धुलाई और सफाई के लिए अगर बाहर से मैं किसी कारीगर को बुलाता तो 500 से 1000 रुपए मुझे अदा करने पड़ने थे। दूसरा यह है कि अब मैं मुतमईन हूँ कि अच्छी तरह सोलर पैनल्स धुल चुके हुए हैं और अब इनकी कारकर्दगी यानी परफॉर्मेंस बिजली पैदा करने में बहुत अच्छी हो जाएगी। सोलर पैनल्स को साफ करने का फ़ायदा क्या होता है? अभी आपने देखा कि मैंने बड़ी मेहनत के साथ बर्तन धोने वाले साबुन और गर्म पानी के साथ पहले एक महलूल बनाया यानी कि होममेड क्लीनर बनाया, फिर उससे सोलर पैनल्स को अच्छी तरह 3 बार साफ किया, पानी से साफ किया, वाइपर से रगड़ा, फोम से रगड़ा और जो निशानात धूल मिट्टी की वजह से पड़े हुए थे, दाग धब्बे, वो तमाम बिल्कुल साफ कर दिए। तो इतनी मेहनत के बाद फ़ायदा क्या हुआ? गर्द गुबार और आलूदगी की वजह से सोलर पैनल्स गंदे हो जाते हैं। गर्द आलूदा सोलर पैनल्स के मुकाबले में साफ सोलर पैनल्स ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं। यानी अगर सोलर पैनल्स गंदे हैं तो बिजली बनाने में मुश्किल होगी और कम एम्पेयर का करंट बैटरीज को मिलेगा। लिहाजा इनकी महीने में एक बार सफाई लाजमी करनी चाहिए। मैं भी आपको प्रैक्टिकली तौर पर दिखाता भी हूँ। आपको याद होगा कि सफाई शुरू करने से पहले जब मैं सोलर पावर सिस्टम सेटअप को शट डाउन कर रहा था, तमाम चीज़ों को मैंने ऑफ़ किया, ब्रेकर को ऑफ़ किया, इन्वर्टर को ऑफ़ किया, तो उस वक्त सिर्फ 12 एम्पेयर बन रहे थे। अब चेक करते हैं कि सोलर पैनल्स की धुलाई और सफाई के बाद बिजली के कितने एम्पेयर पैदा हो रहे हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ। अब जब हम वापस आए, आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त 0 हुआ हुआ है, करंट भी और वोल्ट्स भी। सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं।
और आप ये देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पे एम्पेयर आ जाएंगे। ये कुछ लम्हों के बाद यहाँ पर लाइट भी ऑन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त 22 एम्पेयर आ रहे हैं, जबकि सोलर पैनल्स की सफाई शुरू करने से पहले सिर्फ 12 एम्पेयर आ रहे थे। तो ये है फायदा सोलर पैनल्स की सफाई करने का। और ये यूपीएस भी मैंने ऑन कर दिया। मैं दोबारा दिखाया तो आपको कि ये देखें 22 एम्पेयर इस वक्त आ रहे हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरी वीडियोस को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह बताने दें कि आपको क्यों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको फ़ायदा क्या होगा। दुनिया में ज़िंदगी गुजारना आसान काम नहीं है। कभी न कभी तमाम मर्दों और औरतों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अखराजात कम करें, जिनका ताल्लुक महंगाई, पैसे, मोबाइल फ़ोन, बिजली और बिजली से चलने वाले आलात, पानी और सुई गैस वगैरह से है। तो मेरी वीडियोस के ज़रिए जदीद टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल करें और सीखें ताकि आप खुद अपने रोजमर्रा मसाइल का हल कर सके। इस तरह आपको बाहर से किसी कारीगर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके पैसों की भी बचत होगी। लेकिन एक मिनट ठहरिए, मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपने हालात को अपने काबू में करना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जिन लोगों में कोई भूख और वो अपने मसाइल का हल तलाश करके खुद अपने हाथों से उसको हल करना। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।